नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। तो आज हम बात करेंगे गुरु गुरु बिन ज्ञान न हो। ये तो आपने हमसे बहुत बार सुना होगा, कई बार हम बताते रहते हैं। तो आज की चर्चा हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत सर्व प्रमुख जो ग्रह हैं और अत्यंत शुभ, बहुत शुभ ग्रह हैं। अगर ये देखिए आपके बर्थ चार्ट में आपके नहीं शुभ स्थिति में हैं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है व्यक्ति को। कई बार क्या होता है कि मतलब स्थितियां नहीं फेवर में जल्दी से, क्योंकि संपत्ति के भी कारक हैं, ज्ञान के भी कारक हैं और धन संपत्ति। धन का मतलब देखिए, एक आजकल लोग बोलते रहते हैं लिक्विड मनी। लिक्विड मनी कौन सा पैसा होता है? जो चलता रहता है, चलायमान। लिक्विड का मतलब जैसे पानी लिक्विड है, कोई भी तरल पदार्थ। तो लिक्विड मनी क्या होता है? जो चलता रहता है निरंतर, निर्बाध गति से। जैसे पैसा नोट किसी ने 50 का या 100 का जो सा भी दिया, 200 का, 500 का या 1000 2000, जो सा भी, मतलब कोई सा भी नोट हो, तो वो उसको किसी ने दिया। उसके बाद उस जिस स्थान से वो चला है, वो कोई बहुत बड़ी ताज्जुब वाली बात नहीं होगी कि वहीं से पहुँच कर चलते हुए फिर उसी के पास वो पहुँच जाए। लेकिन रेयर केस में होता है, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन होता है। और एक बात आपको बताएंगे, देखिए, जी से ज्ञान होता है और जी से ही गुरु भी होता है। तो गुरु बिन ज्ञान ना होवे। कितने सारे हमारे तमाम सारे दोहे भी हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। मतलब गोविंद से मिला दिया जिसने। तो ऐसे गुरु को बलिहारी, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ये बोला ही नहीं जाता है, यही सच्चाई है। कहा है ना, 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। क्योंकि गुरु की इतनी महत्ता समझ लीजिए कही गई है। गुरु को कितना बड़ा दर्जा। देखिए, अर्जुन को अर्जुन बनाने वाले कौन थे? उसके गुरु। उसको ऐसे गुरु प्राप्त हुए। अब हम भी यहाँ पर हैं तो हमने भी बहुत लोगों से, हमें अच्छे अच्छे इस क्षेत्र में होने के कारण बहुत ही ज्ञानी जन और विद्वान लोगों से मिलने का सुअवसर अभी भी कुछ लोगों से तो लगता है कि हाँ, मुखातिब होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो आज हम प्रस्तुत हैं। आपके जन्मांक आप अपना देख सकते हो। ये आपका ही नहीं बना है, किसी का भी नहीं बना है। ये हमने बताने के लिए बनाया है कि आपके राशि कोई भी हो, लग्न कोई भी हो, तो इससे आप अपना रिलेट करके, रेजोनेट करके, मतलब संक्षेप में ये होगा कि मिला करके आप देख सकते हो। तो उसके आधार पे आप इसको समझ सकते हो। क्योंकि हम बहुत टाइम से इसको कर रहे थे, बनाने के लिए प्रयासरत थे, बट ये कुछ कारणों की वजह से, थोड़ा व्यस्तता के कारण, बिज़ी भी हैं और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो नहीं बन पाया। बाकी देखिए, हम सारे का बता चुके हैं। सिर्फ एक हमारे सबसे बड़े, हमें लगा कि बाद में इनकी चर्चा आराम से तल्लीनता के साथ हो जाएगी, तो हम बाकी सबके बारे में बता चुके। अगर आप किसी के बारे में भी जानना चाहते हो तो आप प्ले लिस्ट पर जाके आप हमारे चैनल पे आए हैं। अगर आप हमारे रेगुलर दर्शक हैं तो आप मिल भी गया होगा, आपने देख भी लिया होगा। तो इसीलिए बोलते हैं आप सब्सक्राइब कर लो, और साथ में बेल, एक घंटी का जो दिया रहता है आइकन, तो उस पर आप टच कर दो, ज़रा सा प्रेस कर दो उसको, और आराम से आपको सारे हमारा हार्डवर्क आप तक पहुंचेगा और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ऐसे तो स्क्रॉल करके ही कभी मिल जाएंगे, तो इसलिए बोला जाता है। बाकी क्या है, आपको हम जो कोई बात बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप हमारे ज्ञान के लिए, आप हमें कुछ भी नहीं दे रहे हो, और हम क्या मतलब है, इसीलिए बताते हैं कि आपको कोई असुविधा ना हो। आप कहीं जाएं और आपको कुछ, देखिए, डराने का तो ये विषय ही नहीं है, लेकिन कई सारे लोग बोला करते हैं कि, और डराते भी हैं।
हाँ, उनके नाम से तो चलो माना ही जा सकता है कि शनिदेव के नाम से। और बहुत बार गुरु, देखिए नीच का भी जो ग्रह होता है, आज थोड़ी सी बात इसके बारे में बता दे रहे हैं, हालांकि चर्चा हमारी गुरु की है। नीच का ग्रह है तो पूरे टाइम वो नीच का ही फल देगा, ऐसा देखिए नहीं जानना चाहिए। यहाँ पर हर सूत्र को जानना और समझना, इसीलिए कहते हैं ना, अगर आप अनभिज्ञ रहोगे, अनजान रहोगे, तो अनजान में व्यक्ति जान समझ लेता है, समझ जाता है, तो गलती करने की उसकी कम गुंजाइश रह जाती है, इसलिए कहा जाता है। इसलिए हम बताते रहते हैं आपको आकर के कि टाइम निकालते हैं कि हम आपको कुछ बता सकें। हमारे पास जो है अल्प ज्ञान है, जितना भी है, ज़्यादा है, थोड़ा है, कम है, जैसा भी है, लेकिन क्योंकि वो गलत हो जाए, आपका अधिकार है, आपका अधिकार है जानने का, इसलिए जब हम कुछ बता सकते हैं तो आपको बताते हैं। हमें लगता है कोई बात रह ना जाए। देखिए यहाँ पे कोई किताब, अब देखिए हम ऐसे बैठे तो कोई किताब तो यहाँ पे रखी नहीं है इधर भी, तो हमें तो जो आता है माइंड में आता जाता है, भगवान की कृपा है, जो भी है माता, हम तो यही कहेंगे भगवान की कृपा। हम अपना जो हमने अध्ययन किया उसको ही ध्यान करके और समझ के आपको हम रिलेट करके बताते हैं। कुछ लोग तो देखिए किताबें रख के भी बैठते हैं, और हमें किसी को कुछ कहने का कोई वो नहीं है, लेकिन जो लगता है ज़रूरी बताना तो हम बताते हैं, और आपको समझाने का बहुत ही सरलता से, बहुत सुगमता और बहुत ही सरलता से, सरल भाषा में कोशिश करते हैं कि आपको मेरी बात आप तक पहुँचे और आपको समझ में आए। तो और समय ना जाया करते हुए, लेकिन कुछ बातें आपको बताना ज़रूरी था, सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है गुरु। गुरुदेव का, गुरु देव है, देवता है, गुरुदेव महाराज, क्योंकि उनसे बड़ा कौन है? कोई भी नहीं है। सबसे बड़े प्लैनेट है जुपिटर, इंग्लिश में कहा जाता है। और बहुत देखिए, ये जिस भी स्थान पे बढ़ जाते हैं तो ये माना जाता है क्योंकि ये बहुत भारी है, तो इनसे संबंधित देखिए अगर कोई व्यक्ति, या ये चीज़ें देखिए देखने में आपको मिलेंगी ही कि वजन जो थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा बेली फैट, पेट पे मतलब थोड़ा सा निकला हुआ होगा, वजन उसका थोड़ा सा तो जरूर ही ज़्यादा होगा, थोड़ा सा, और उसके व्यक्तित्व में भी भारीपन। सबसे बड़ी बात यही है। तभी कहा जाता है कि अगर लग्न में कहीं गुरु बैठ जाए तो अच्छा, लेकिन वही बात आती है घूम फिर के, क्या हर एक के लिए अच्छा? ऐसे कैसे हो पाएगा भाई? सब चीज़ें देखिए देखना पड़ता है, इसलिए ज़रूरी। लेकिन आज हम लोग जो इस बहस और इस चर्चा में नहीं पढ़ेंगे कैसा क्या, हर भाव में, ये देखिए हमने बना रखा है आपके सामने, इसको हम आपको एक बार शो कर देते हैं तो आपको क्लियर और समझ में आएगा। तो हर घर में गुरु का ऐसा प्रभाव होगा। गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं, वैसे सभी ग्रहों के पास एक एक दृष्टि है। एक गुरु और मंगल ऐसे ग्रह हैं। गुरु तो देवताओं के भी गुरु हैं। बताइए, भगवान भी जब कहीं फंसते हैं, देवता भी कहीं फंसते हैं, तो कहाँ जाते हैं? गुरु के पास आते हैं। उनका तो कहना ही क्या है, अत्यंत शुभ माने गए, सबसे शुभ। शुक्र भी शुभ है, और मंगल के पास भी 3 दृष्टि है। और एक बात हम कहेंगे, शनि एक ही बची, ये भी प्रमुख, क्योंकि दृष्टि रखना भाई उनके लिए इसलिए ज़रूरी है कि खराब कर्मों को देख रहे हैं तो अच्छे कर्मों को भी देखते हैं, उसके अनुसार वो मिला जुला फल देते हैं। अब देखिए, अभी तक राशि सब पे, अभी 17 तारीख से 17 जनवरी से राशि परिवर्तन है शनिदेव का, तो सभी राशियों पर कैसा प्रभाव होगा? अभी तक धनु राशि, अब समझ लीजिए, मुक्त हुई है शनि की 7.5 से, अभी भी आगे वालों का चल रहा है। तो ये कहेंगे कि मकर और कुंभ पे और मीन पर शुरू हो गई है, क्योंकि 3 राशियों पर ये 7.5 चलती है। अब कन्या राशि को देख लो, इनको तो कितने पूरे दशक से भी इनको ज़्यादा हो गया है, कितने समय से ये 7.5 और सबसे जूझते ही रहे। अब जाकर ये धनु राशि वाले कि उस जो चक्र चल रहा था, कुचक्र कह सकते हैं लोग, कि शनिदेव का
अब आप कहेंगे इनकी बात करते करते उनकी भी, हाँ थोड़ा सा बताना ज़रूरी था तो बता दिया कि धनु राशि अब जो है शनि देव के जो 7.5 के चक्र में फंसी हुई थी उससे वो निकल आई बाहर, तो उससे वो बाहर निकल रही है। और मीन वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है अपने। देखिए शनिदेव क्या सिखाते हैं, कर्मों का जब चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि कहते हैं ना इतिहास दोहराता है, किसी के साथ बुरा कर देता आदमी तो सोचता रहे क्या, तो आता सामने तो लगता कि हाँ भाई ये किया था तो देखो क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ता, समझना पड़ता। और कई बार तो देखिए तो उसको क्या कहेंगे, फिर लोग कहते हैं कि हाँ प्रारब्ध के पूर्व जन्म के कौन से ऐसे कर्म थे जो इनसे ये दुख प्राप्त हुआ। बहुत नॉलेज है किताबों में और बहुत सारी बातें। तो हम आइए शुरू करते हैं आज का जो प्रमुख विषय है कार्यक्रम, आपको शेयर करते हैं बारी। ये देखिए ये हमने लिख दिया है सभी, तो ये इस सभी पर देखेंगे अब कैसा प्रभाव। देखिए गुरु का तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस घर में गुरु का सबसे पहले कैसा प्रभाव होगा, उसके बाद नेक्स्ट हम इस घर में बात करेंगे कैसा प्रभाव होगा, और उसके बाद इसमें, और उसके बाद आप इस तरह से समझ सकते हैं। जब नेक्स्ट बोले तो इसका मतलब इसकी बात कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट बोले तो इसकी बात, तो इस तरह से इसके बारे में बताएंगे, फिर इसके और इसके इनके। देखिए ये दो ग्रह जो घर हैं इन दो में कैसा प्रभाव देंगे इसके बारे में आपको थोड़ा सा पहले ही बता देते हैं। देखिए इनको बड़ा ख़राब घर भी मान लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये बड़ा ख़राब ही मतलब वो दे देंगे प्रभाव, और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इतने अत्यंत शुभ है भाई, अत्यंत शुभ है जब, तो शुभता ही प्रदर्शित करेंगे सभी घरों में। तो हम यहाँ से बात करते हैं, इस घर में जब गुरु देव विराजमान हो तो वो कैसा प्रभाव आपको प्रदर्शित करेंगे, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो इस घर में बहुत ज़्यादा ये शुभ, समझ ली अत्यंत शुभ स्थान ये है। अब ये इतना शुभ स्थान है कि हम आपको क्या बताएं, बहुत ज़्यादा ये शुभ स्थान है कि क्योंकि यहाँ पर बैठ करके गुरु ने क्या किया है, गुरु ने देखिए हमारे साथ कितनी है, कितने सारे और भी, तो ये बहुत शुभ स्थान है। और वहाँ पर बैठ करके गुरु ने उस व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व से, समझ लीजिए, संबंध बन गया। जब उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंध बन गया है तो क्या होगा, बहुत ही प्रभावशाली उस व्यक्ति का व्यक्तित्व हो जाएगा। और जब उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, तो वो क्या होगा, जहाँ भी जाएगा तो उसके साथ एक बहुत ही अच्छा लोग बिहेव करेंगे, उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। और ये रहेगी कोशिश, उसके लिए ये कोशिश रहेगी कि ये मान के चलिए कि उसका सम्मान होगा। सबकी कोशिश यही रहेगी कि उसका सम्मान किया जा सके। तो इस तरह से व्यक्तित्व से संबंध बनाने के कारण ये बहुत ही शुभ, ये कहा जाता है केंद्र में यदि बृहस्पति बैठ जाते हैं तो ये 1,00,200 का समन कर देती हैं। अब देखिए कोई किताब नहीं, हम देखिए इधर अपना काम भी करते हैं तो बताते जाते हैं आपको, हमें जो आता है, जो भी हमने ज्ञान अर्जित किया है तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। बताइए इतना और किसी के बारे में ये चीज़ नहीं बोली गई है, आप ऐसे समझ सकते हैं इस चीज़ को कि इतना, देखिए किसी के बारे में ये नहीं बोला गया कि इतना शुभ है। तो इतनी इनकी शुभता का आप अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि ये कितना अत्यंत शुभ है। और एक बात कहेंगे, ये जहाँ पर भी बैठते हैं अच्छा ही देखिए करते हैं। अब भाई ये कहा जाता है, एक लोगों का यहाँ पर मतांतर थोड़ा सा ये है कि ये जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान की थोड़ी हानि कर देते हैं। हाँ ठीक है, अब
अब ये बात कही गई है तो उसको पूरी तरह से नकारा तो नहीं जा सकता। ठीक है, हानि करते हैं तो थोड़ी बहुत तो हानि करेंगे, लेकिन फिर भी इतने बड़े शुभ ग्रह हैं तो क्या सिर्फ हानि कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो इन बातों से आप डरना बिल्कुल छोड़ दीजिए कि जैसे आपने देखा जहाँ पे बैठा हुआ तो आपको लगेगा कि भाई ये तो हानि कर देंगे, यहाँ पे बैठे हुए हैं, बड़ी दिक्कत वाली बात है, लेकिन इनके बारे में तो ऐसा सोचना ही सर्वथा अनुचित होगा। तो ये उचित नहीं प्रतीत होता है हमें, तो हमें नहीं लगता कि ये चीज़ उचित है। तो इस तरह से हम इनके बारे में जानेंगे। और उसके बाद ये 3 दृष्टि जब ये इनकी हैं तो ये जहाँ जहाँ भी दृष्टिपात करेंगे उसको भी शुभ करेंगे। जहाँ देखे बैठेंगे वहाँ भी शुभ ही होगा। उसके बाद जहाँ पर ये दृष्टि करेंगे वो भी शुभता ही प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ से ये सीधा देखते हैं आपने आपके व्यापार और लाइफ पार्टनर वाली भी मतलब सिचुएशन कैसी रहेगी। ये कहा जाता है कि ये सब सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं तो ये अच्छा ही करेंगे। तो यहाँ पर भी वहाँ को सुरक्षा ये प्रदान कर देंगे उस घर को जहाँ पर ये दृष्टिपात करेंगे। तो यहाँ से इन्होंने कितने सारे घरों को कवर कर रखा है। ये सामने देखिए, सीधी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। ये सामने दृष्टि करने की वजह से व्यापार में लाभ, अपने मेहनत और ज्ञान की बदौलत व्यक्ति तरक्की करेगा। यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, ज्ञान का स्थान है तो ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। उसकी शिक्षा और ज्ञान से वो मतलब काफ़ी, जैसे कुछ लोग होते हैं ना अध्ययनरत रहते हैं, बहुत ही मतलब वो पसंद करते हैं और पढ़ते रहते हैं। देखिए कितनी सारी किताबें जैसे जो लोग रखते हैं, हमारे पास भी देखो कितनी सारी किताबें हैं, तो पढ़ते रहते हैं। तो ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं होता, ये सोचना चाहिए, यही समझना चाहिए व्यक्ति को। और यहाँ से दृष्टि करते ये तो इनका ही घर, ये तो बहुत ही ज़्यादा वैसे ऑलरेडी ये शुभ है और ऊपर से शुभ ग्रह की दृष्टि भी वहाँ पर पड़ रही है। भाई इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? इससे अच्छी कोई और बात हो सकती है? नहीं हो सकती इससे अच्छी और कोई बात। तो ये अत्यंत शुभता यहाँ पर भी प्रदान करेंगे। और भाग्य में वृद्धि, व्यक्ति मतलब जहाँ पे भी जाएगा उसका भाग्य जो है उसका साथ देगा। मतलब अगर उस व्यक्ति ने कुछ समझा या ठाना कि हमें भाई ये करना है तो उस व्यक्ति का भाग्य, ऐसे समझ सकते इस चीज़ को, कि सहयोग करेगा। सहयोगी हो जाएगा कौन? भाग्य अर्थात ईश्वर, भगवान ही समझ लो, मतलब साक्षात। जैसे जिन लोग को होता नहीं कि भगवान कहेंगे अरे एक्सीडेंट हो गया और बिल्कुल बच गए, बाल बाल बच गए, तो वो ऐसे ही लोग होते हैं। भाग्य साथ देता और ईश्वर साथ देती। ईश्वर कब साथ देते? ईश्वर सच्चे का साथ देते हैं। लेकिन काफ़ी लोग झूठ बोलते हैं। भाई कभी कभी तो भाई ज़रूरी भी हो जाता है। अब किसी बहुत कोई धूर्त किस्म का है, दुष्ट है, जीना हराम करके रखा है, तो उससे तो एक आधा झूठ बोल के तो उसको करना पड़ेगा ना, किनारे या रास्ते पे या जो भी समझो उसको। रास्ते पे खैर उसको कोई दुष्ट ही है तो उसको कौन रास्ते पे ले आएगा भाई? वो खुद ही दूसरे को ही कंफ्यूज कर के रख देगा कि तुम ही रास्ता भटक जाओ। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इस घर में बात करेंगे तो यहाँ पर जब गुरु देव बैठ जाएंगे तो गुरु महाराज जी बहुत अत्यंत शुभ, संपत्ति के घर में संपत्ति के स्वामी, क्योंकि संपत्ति के स्वामी तो गुरु को ही माना गया है। और धन संपदा जो होती है, ऐसे कह सकते हो चल अचल संपदा जो होती है, तो अचल संपत्ति, अचल संपत्ति जो होती है उस पर पूर्ण आधिपत्य जो है वो गुरु का है। तो गुरु जब बैठे हैं इसी जगह पर और साथ में ये, तो अध्यात्म में ऐसे व्यक्ति को, और कई बार थोड़ी सी तंत्र में मंत्र में, वैसे ऐसे को जल्दी नहीं होती क्योंकि आध्यात्मिक ग्रह है, ये आध्यात्मिक है और आध्यात्म की ओर अग्रसर करते हैं, मोड़ते हैं। दार्शनिक जैसे फिलॉसफी इस टाइप की जो सब्जेक्ट होते हैं, तो ऐसे इसको समझ सकते हैं आप। तो इस तरह से हमने आपको बताया, ये यहाँ से दृष्टि करेंगे साथ में। और ये पार्टनरशिप का जो भाव है, आप इसको, ये कार्य व्यापार का भाव भी इसको कहा जाता है। और पति पत्नी से संबंधित भी इसको, उसके बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो उसको भी इसको समझा जाता है इससे। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे कि शुभता प्रदान होगी।
अच्छे ऐसे लोगों के मधुर संबंध रहते हैं, पति पत्नी। ज़्यादा कलेश वाले, अब भाई फिर दोनों स्थितियाँ, बाकी भी सारे फिर ग्रह पता चला मंगली है नहीं है। तभी देखिए एक बात ये भी कही जाती है यहाँ पर, एक ध्यान दे रहे हैं इसीलिए कहते हैं अगर आप स्किप करके देखेंगे तो क्या सीख जान पाएंगे। तो स्किप करके अगर ना देखें तो आपके लिए कहाँ जा रहे हैं आप, ना बिल्कुल जाएं और स्किप करके ना देखिए। जब देखिए राशि वाला बताते तब हम खुद कहते हैं भाई अपनी राशि देख लो, लेकिन अगर आप पूरा देखेंगे तो उससे आपको बेनिफिट ही होगा, क्योंकि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं होता और कभी नुकसान नहीं करता है। जब भी करेगा फ़ायदा ही करेगा। आप एक नई जानकारी, नई चीज़ को समझ पाएंगे कि हाँ ये बात आज हमें समझ में आई, पता चली। तो ये इस घर को लाभान्वित करेंगे, यहाँ से तरह तरह से लाभ ऐसा व्यक्ति पाएगा जो उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, इस घर में जब बैठे हो तब नेक्स्ट की, तो बहुत अच्छा करेंगे यहाँ से। नहीं, यहाँ पर पार्श्वगामी दृष्टि पड़ पाएगी। अब आप कहेंगे पार्श्वगामी क्या होता है, ठीक है, अब इतना ज़्यादा आप इसको ना जानिए, जो हम बता रहे हैं वही आप इसको समझें, तो वही चीज़ हम समझ रहे हैं। यहाँ पर दृष्टि साथ में कर रहे हैं, और ये हमने आपको पहले ही बताया है कि छठा और आठवां भाव जो है इनको देखिए अच्छा बिल्कुल नहीं समझा जाता, और साथ में 12वां भी इनके साथ में इंक्लूड कर लिया जाता है। तो जब इन ग्रहों से इनका थोड़ा सा, तो जो भी शत्रु वगैरह होंगे तो उनके सामने आने के बाद तो सामने तो कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, पीछे हो सकता दो चार बातें बनाए, या थोड़ा बहुत होता है ना कि पीछे से तो लोग कुछ बोल देते हैं, जहाँ सामने सामने तो सिट्टी पिट्टी खुदी, मतलब बोलना ही नहीं उनको आता है, कुछ नहीं बोल पाएंगे। भाई गुरु का प्रभाव है, और ऐसे व्यक्ति की भाषा बाड़ी बहुत ही संयमित और बहुत ही शुभ, अच्छी, मतलब प्रभावित करने वाली ऐसी भाषा होगी, ऐसी भाषा शैली उस व्यक्ति की स्वयं की होगी, और उसका कुछ बिगाड़ेंगे भी नहीं, और कुछ नहीं, उससे शत्रु हानि नहीं पहुंचा पाएंगे ऐसे व्यक्ति को। वो खुद ही मतलब उसको देख करके ही शांति उनको मिल जाएगी, शांत हो जाएंगे, भाई आ गए चलो कोई फ़र्क नहीं, ऐसी स्थितियाँ हो जाएगी, ऐसा कोई नहीं हो। तो इस तरह से हमने जाना कि यहाँ तक कैसा प्रभाव देते हैं इस घर में हमें बता दिया, और साथ में यहाँ से कर्म राज्य के भाव में, तो ऐसा व्यक्ति राज्य द्वारा भी लाभ प्राप्त कर सकता है, राज्य द्वारा या फिर राजा के द्वारा कुछ ना कुछ राज्य के लिए कार्य करता हुआ अगर आप देखते हैं तो कोई उसमें बहुत वैसी बात नहीं है कि अनभिज्ञ वाली बात हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, कर सकता है, क्योंकि भाई उसके पास भाषा है। तो किसी का सलाहकार या किसी से मान लीजिए कहीं जैसे भी समझे, जैसी भी परिस्थितियों का निर्माण हो। तो अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट घर में मुझे लग रहा है ये पूरा कंप्लीट ही हो जाए। तो इस घर में कैसा प्रभाव देंगे, तो हम अब पराक्रम के घर की बात कर रहे हैं। वहाँ से ये जो पति पत्नी वाला स्थान है, व्यापार का स्थान है, वहाँ पर संबंध ये बनाते हैं, तो ऑफकोर्स बहुत शुभ करेंगे। मैं पहले आपको बताया, एक तो देखिए हम बता ही चुके हैं आपको कि जहाँ बैठेंगे और जहाँ पे दृष्टि करेंगे तो ये शुभ ही करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कारण तो ये है भाई, सीधी सीधी बात है, साफ सरल शब्दों में, क्योंकि अत्यंत शुभ ग्रह है ना, तो भाई ये क्यों बुरा करेंगे। भाई जिसका नेचर ही है, वही साधु बिच्छू वाली कहानी आ जाती है कि वो बिच्छू बार बार, थोड़ा सा बताना ज़रूरी है भाई, जिसको नहीं पता वैसे तो पता ही होगी, हम पहले भी बता भी चुके उसके बारे में। बार बार मतलब काट लेना, डंक मारना, लेकिन साधु उसको फिर भी बार बार बचाते हैं कि भाई अपना ये इतना बड़ा है, अपना तो ये छोड़ नहीं रहा नेचर, हम इतने बड़े होकर के हम अपना स्वभाव छोड़ देंगे क्या। तो वही वाली बात हो जाती है जब हैं इतने शुभ। तो लेकिन ये है कि जिसके लिए अकारक हैं तो कुछ ना कुछ तो हानि भाई फिर देखने मिलेगी। तो उससे ठीक है, बहुत ज़्यादा भयभीत ना हो, लेकिन सावधान तो रह सकते हैं ना, तो सावधान रहिए। तो यहाँ पर स्थान बनाने, यहाँ पर होने के बाद पराक्रम, अच्छा खासा पराक्रमी व्यक्ति होगा। यहाँ पर भी अच्छे से दृष्टि कर रहा है, और
फिर नवम में भी दृष्टिपात करने के कारण भाग्य का सहयोग उसको मिलेगा, भाग्य का साथ मिल जाएगा। इससे बड़ी और अच्छी बात क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा शुभ बात क्या हो सकती है कि भाग्य ही साथ दे रहा। तो जिसका भाग्य साथ दे रहा उसकी फिर क्या बात है। और साथ में लाभ पर भी, लाभ लाभ और आय भी कहा जाता है। लाभ का मतलब क्या होता है, जब कुछ प्राप्त हुआ धन और उसको खर्च करने के बाद जो चीज़ बची, जो पैसा या जो कुछ भी प्राप्ति हो रही है बाद में, तो उसको लाभ कहते हैं। वही तो आय होती है, क्योंकि जो आया वो खर्च हो गया तो क्या मतलब है, बचा क्या। कई बार लोग बोलते हैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो मतलब आता तो बहुत ही कम है, लेकिन जाने का ही रास्ता बना रहता है, तो इसलिए ये बात कही जाती है। आय उसको कहते हैं, और लाभ जब कुछ आया और खर्च भी हुआ उसके बाद जो बचता है। ठीक, क्लियर। तो इस तरह से वहाँ पर दृष्टि करने के कारण लाभान्वित होगा व्यक्ति तरह तरह से अपने लाभ और अपनी युक्ति से समझ के, क्योंकि मेहनत भी करेगा। तो जो आदमी मेहनत करेगा तभी ना, देखिए फल कब प्राप्त होता है, जब कोई व्यक्ति कुछ पुरुषार्थ करता है। सबसे बड़ी बात क्या है, पुरुषार्थ। शनि क्या सिखाते हैं, शनि पुरुषार्थी बनना सिखाते हैं। पुरुषार्थ व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर कुछ भी है, अगर व्यक्ति पुरुषार्थी नहीं करेगा, पुरुषार्थ नहीं करेगा तो क्या पालेगा। स्वयं विचार कीजिए ना, क्या पालेगा। हमें लगता है और कैसे बताया जा सकता, लेकिन ठीक है, समझते हैं लोग, जो समझते हैं वो करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, तरह तरह के लोग, भांति भांति के लोग हैं, कितना भी समझा लिया जाए, जिसको नहीं समझना वो नहीं समझेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम इस घर की बात करेंगे, ये केंद्र की। ये देखिए केंद्र है, केंद्रों में जब बैठते हैं गुरु, लाभ ही करेंगे। हालांकि ये एक जो केंद्र है, ठीक है, वहाँ से अच्छा है कि जो राज्य भाव बता रहे हैं, राज्य भाव और कर्म भाव भी उसको कहा जाता है। हालांकि घर शनि का है, लेकिन वो क्षेत्र मंगल का कहा जाता है। लेकिन इन सब बातों में देखिए कहाँ ध्यान, देखिए हम एक एक बातें ध्यान, हमें जो जो आता जाता हम बताते जाते। देखिए ना, कोई किताब कई बार तो हम देखिए ऐसे सोचने लगते हैं, मतलब समझ के बताते हैं आपको, कि आपको हम कोई पॉइंट रह ना जाए, कोई छूट ना जाए। जब हम बैठते हैं पूरी तैयारी से, मतलब सोच के कि हाँ, मतलब समझ के इस चीज़ को कि आज हमको ये वाला तो बिल्कुल क्लियर करना है, और कोशिश ये रहेगी कि कोई पॉइंट जो है वो मिस ना हो। तो एक बार में हम आपको इसको बता दें, क्योंकि फिर लगता है कि अरे ये चीज़ रह गई तो फिर तो हम इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ से बैठ करके, यहाँ पर देखिए ये एक ऐसा घर है कि यहाँ पर किसी भी घर में बैठे हुए ग्रह को मतलब इतना अच्छा नहीं देखिए समझा जाता है। अच्छा क्यों नहीं समझा जाता है, क्योंकि ये स्थान देखिए माता का हो गया है और आके बैठ गए यहाँ पर गुरु, तो थोड़ा सा है ना। तो ऐसे व्यक्ति की जो माता है वो टीचर हो सकती है। देखिए ऐसी ऐसी बातें आती निकल के, तो वो टीचर हो सकती है, और मतलब ज्ञान से संबंधित कुछ ना कुछ। ज्ञान का मतलब क्या हुआ, जो किसी को कुछ भी सिखाए, तो ऑफकोर्स टीचर ही वाली बात आती है। तो इस तरह से यहाँ पर, और सामने दृष्टि कर रहे हैं तो, और वहाँ पर दृष्टि करने के कारण लाभ प्राप्त करेंगे। कहाँ से, राज्य से। राज्य से, अब ये राज्य का मतलब ये भी हो सकता है कि अपने राज्य से, या मतलब कहाँ से, ये तो उसकी कैपेसिटी और मतलब उसकी शक्ति पर ही निर्भर करता है। और वो ग्रह और जन्मांक, मतलब बस फिर सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जो मेन पॉइंट है, क्या प्रभाव देंगे हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ से बहुत अच्छा ही प्रभाव देंगे, इस घर के लिए बहुत अच्छा करेंगे। व्यक्ति के कर्म बहुत साफ सुथरे और स्पष्ट होंगे। सीधी सीधी दृष्टि पड़ रही ना, या सातवीं दृष्टि से सबके पास होती है। तो हर ग्रह एक दृष्टि से देखता है, कौन सी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से। तो यहाँ से देखेंगे जब ये सामने सामने, तो बहुत, और साथ में यहाँ अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि। देखिए ये थोड़ा सा दूसरे, ये एक रहस्य वाला, मिस्टीरियस है ये जगह। जो छठा और आठवां भाव जो होता है, छठा तो भाव हो गया दुश्मनों का, शत्रुओं का। रोग क्या है भाई, रोग भी तो एक शत्रु ही है। शत्रु है, शत्रु ने पकड़ लिया,
अंदर से ही मतलब वो परेशान करके रख दिया, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो क्या है, शत्रुता ही तो वो कर रहा है। तो जब शत्रु है तो क्या करेगा, कष्ट ही पहुँचा। और जो बाहर जो शत्रु लड़ते रहते हैं वो भी शत्रु ही हैं, वो क्या करते हैं, वो भी कष्ट ही पहुँचाते हैं। तो कष्ट पहुँचाने वाले को, और ऋण क्या करता है, ऋण भी तो शत्रु ही है। कैसे, अब ऋण किसी को दिया है भाई, या मतलब किसी ने जिसने दिया हुआ है वो चला आ रहा है दरवाजे पे, गेट पे खड़ा हो गया, वहीं से चिल्ला रहा है या लड़ रहा है, जो भी कर रहा है, तो वो भी शत्रु। तो ऋण की वजह से कर रहा है ना, तो ऋण भी एक तरीके से एक शत्रु ही हुआ, ऐसे समझना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको हम इस तरह से इसको समझेंगे। तो इस घर को देखेंगे जब, तो यहाँ से अध्यात्म में ऐसे व्यक्ति को बहुत रुचि, ज्ञान में इंटरेस्ट होगा। तो गुरु का तो मतलब ही देखिए ज्ञान है। अगर ये आपके बहुत ही कारक है तो उस व्यक्ति को ये मान के चलिए कि उसके पास नॉलेज तो होगा ही होगा। देखिए कितने बड़े बड़े उदाहरण ऐसे गुरु थे उनके, तब तो उनका नाम इतना। अब देखिए अर्जुन के लिए क्या किया कि मालूम था कि उनका भी तो नाम कलंकित हो रहा है। एकलव्य के साथ जो उन्होंने व्यवहार किया, तो उनको स्वयं नहीं पता था, उनको पता था। लेकिन अब उन्होंने जो वचन अर्जुन को दिया हुआ था कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तो उसने पूछा, प्रश्न किया कि भैया ये सर्वश्रेष्ठ है कि हाँ, मैं कैसे, क्या ये कैसे निर्णय होगा। तो कहते तुम हो, जब तुमको कह दिया तो कह दिया। तो उसका एकलव्य के साथ उन्होंने क्या किया, गुरु दक्षिणा में, सबको ही पता जो कथा। तो इस तरीके से वो फिर बाद में नहीं चला पाया, तो उनको कलंकित होना तक बताइए एक गुरु ने अपना स्वीकार कर लिया। तो उनकी वजह से तो देखिए अर्जुन का कितना बाद में मतलब नाम भी हुआ, इतने पराक्रमी थे भी, योग्य थे लेकिन साथ में। इसीलिए कहते हैं ना, जो शिष्य ऐसा होता है तो गुरु का भी। अब कर्ण को देखिए, भगवान परशुराम उनको कहा जाता है। तो उन्होंने उनको ट्रेंड किया और इतने अच्छे से कि देखिए बात तक उनका नाम चल रहा है। उनका नाम लिया जाता तो उनका भी नाम जरूर लिया जाएगा। तो इस तरीके से अपने नाम को ही बिल्कुल वो करके रखा है कि हाँ ऐसे ऐसे गुरु हैं। तो गुरु की कितनी महत्ता कही जाए और क्या महत्ता कही जाए, जैसे कह सकते बिल्कुल एंडलेस, अनंत है। उनकी महिमा का बखान करना अत्यंत शुभ है। और जो देखिए महिमा बखान करने लायक हो उसका ही देखिए नाम लिया जाता है। दुष्टों को कौन थोड़ी देर उसको थोड़ा सा उसमें आए, ताश में आए, थोड़ा सा कोस लेंगे, लेकिन अच्छे को देखिए बार बार नाम लेते रहते हैं। तो ऐसा होता है ना। तो इस तरह से इसको समझेंगे। तो हमने यहाँ तक बात करी, सामने दृष्टि कर रहे हैं, शुभ करेंगे। और यहाँ थोड़ा खर्चे होंगे, ठीक है, खर्चे होंगे तो आएगा भी, क्योंकि व्यय के स्थान पे भी इनका संबंध बन रहा है यहाँ से। तो खर्चे होंगे, तो कैसे खर्चे होंगे, आएगा भी धन। और ये पुण्य कार्य में, जब तीर्थ करेंगे ऐसे समझेंगे ना, तीर्थ यात्रा में इंटरेस्ट होगा, पता शुभ कार्य में खर्च करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही ना। तो जो भी करेंगे ना सोच समझ के, बड़ा आराम से, जो चीज़ बिल्कुल सही हो, उचित हो। जो हमने एक बताया है, उचित अनुचित सही गलत, इन चीज़ों में देखिए बहुत फ़र्क है। इसको चाणक्य ने बहुत क्लियर, हमने भी आपको चाणक्य नीति में बताया और हमने आपको बताया है कि इस तरीके से देखिए इन चीज़ों को समझा जाता है। कई चीज़ें देखिए सही होती, जैसे देखिए अब एक मित्र कर्ण है तो दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, तो क्या है ये, एक तरीके से मित्र का साथ देना गलत कैसे हो सकता है, एक तरीके से वो सही है, लेकिन क्या वो उचित है, अनुचित है? हाँ अनुचित है, उचित नहीं है, क्योंकि जब मित्र धर्म की राह पे नहीं है तो अनुचित हुआ ना। इस तरह से सब रिलेट करके चीज़ों को, इन चीज़ों को क्लियर करके तब इसको समझना होता है। वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो ये जब खर्च करेंगे तो तीर्थ पर व्यय करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत। इसके बाद हम इस स्थान की बात करेंगे। ये तो स्थान ही वही ज्ञान का है। अब और विशिष्ट स्थान है गुरु के लिए, ये सर्वाधिक शुभ और विशिष्ट स्थान है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। और ये तो ज्ञान का ही स्थान है। जी हाँ, ज्ञान का स्थान है। इसके काल पुरुष की कुंडली में इसके मालिक
सूर्यदेव बनते हैं, तो सूर्यदेव यहाँ के जब मालिक बनते हैं तो क्या होता है, अब सूर्य की राशि हो गई सिंह और गुरु, तो सिंह यानी शेर जंगल का राजा है, तो राजा और गुरु यानी मंत्री, राजा मंत्री, ऐसे समझेंगे ना, ऐसी समझ लीजिए स्थिति इस जगह पर बनती है। तो अत्यंत शुभ है, जो कि बहुत शुभ है, बहुत शुभ स्थान ये है। और ऐसे व्यक्ति को पुत्र जरूर प्राप्त होता है। अब कितना कैसा क्या, कई पुत्र हो सकते हैं, मतलब पुत्र जरूर ही प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। और फिर यहाँ से साथ में क्या कर रहा है, दृष्टि कहाँ कर रहा है, सीधी सीधी दृष्टि आय पर है। तो तरह तरह से ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान अर्जन की बदौलत, ज्ञान से, अपनी होशियारी से, क्योंकि भाई होशियारी तो चाहिए ही, पैसा प्राप्त करना क्या कोई मामूली काम है। मेहनत देखिए उन लोगों की, ये ऑटो रिक्शा वगैरह सब ड्राइवर कितना मेहनत करते हैं, मेहनत भी तो करते हैं ना, तब ना दौड़ते हैं, तब पैसा लेते हैं। और सब लोग कहते हैं ना दिन भर पैसा कमाते हो, और किसी का कई बार नहीं, 1 रुपये 5 रुपये के लिए भी वो कर लेते हैं, उनको अपने पैसे की इतनी वैल्यू है। तो कई लोग भी इस बारे में उनके ऊपर ताना करते हैं कि तंज कस देते हैं कि इतना पैसा कमाते हो, 1 रुपये के पीछे देखो लड़ रहे हैं। तो ये कई तरह की बातें आती हैं। भाई कौन से मूड में, ऊहा पोह में दौड़ रहा है, कौन कैसे चला जा रहा है, तो क्या कहेंगे, क्या कह सकते किसी को। तो हम अब आगे इसकी बात करेंगे। यहाँ से सीधे लाभ पर दृष्टि करना है और भाग्य, तो भाग्य को बलिष्ठ करेंगे। भाग्य बलिष्ठ होगा, इससे अच्छी क्या बात होगी। फिर वही बात आ जाएगी, भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा, भाग्य का सहयोग अवश्य ही प्राप्त होगा। किनको, ऐसे व्यक्ति को जहाँ पर ये विराजमान होंगे। तो वहाँ से और साथ में तन भाव को भी देख रहे हैं, तो पर्सनालिटी में निखार आएगा। पर्सनालिटी में ऐसे व्यक्ति के निखार आएगा कि ऐसे व्यक्ति जब व्यक्तित्व से संबंध, हमने पहले ही जो शुरू में बताई जो बात, वही बात को फिर से यहाँ रिपीट किया जाएगा कि जब पर्सनालिटी से, व्यक्तित्व से संबंध बना दिया है गुरु ने, तो काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी होगी ऐसे व्यक्ति की, और लाभ प्राप्त करने के लिए संपूर्ण योग्य होगा, संपूर्ण योग्यता प्राप्त कर पाएगा ऐसा व्यक्ति जिसका। अब हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर बैठे होते हैं तो कैसा प्रभाव देंगे, तो यहाँ पर भी ठीक है, थोड़ा निगेटिव है ये स्थान, तो कुछ ना कुछ तो भाई हानि देखने मिलेगी, लेकिन अच्छा ही करेंगे। दृष्टि जब यहाँ से करेंगे कर्मों पर, तो कर्म अच्छे होंगे, शुभ कर्म, पूजा पाठ में ऐसे का मन लगेगा और काफ़ी पूजा पाठ करता रहेगा व्यय। तो धार्मिक कार्यों पर ऐसा व्यक्ति खर्च करेगा, भाई जाएगा कहीं, और अपने ज्ञान की बदौलत धन का अर्जन भी जरूर कर लेगा, थोड़ा बहुत तो करेगा ही। बाकी और ग्रह स्थितियाँ क्या हैं, मंगली वगैरह कई चीज़ें देखनी पड़ती है ना, सारी चीज़ों पे नज़र डालनी होती, तो इस तरह से हम देखेंगे तो ये घर में कैसा प्रभाव देंगे। अब हम बात करेंगे एस केंद्र की। भाई यहाँ पर अगर गुरु बैठते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए समझना, इसको स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना है। यहाँ से क्या पूरा ही देखेंगे, तो हमने कहा ना ज्ञान तो लाभ ही करता है। तो यहाँ पर जब बैठेंगे तो देखिए ऐसा कहा जाता है, अगर अकेला गुरु यहाँ बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति ये मान के चलो कि 2 शादी करता है, एक करेगा वो नहीं चल पाएगी। अगर अकेला है, अगर देखिए कोई और ग्रह भी साथ में बढ़ गया तब तो सुचारू ढंग से उसका निर्वाह हो जाएगा और चल जाएगी उसकी लाइफ। लेकिन अगर अकेला गुरु बैठा हुआ है वहाँ पे जो हमने बताया इस केंद्र में, तो मुश्किल हो जाएगा। एक शादी होगी, लड़ाई होगी, और बहुत ही तेज तर्रार ज्ञानी, मतलब ज्ञानवान अगर पत्नी प्राप्त होगी, प्राप्त करेगा, तो उससे भी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़ा होगा। खुद भी बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि सीधा सीधा संबंध तो बना रहा है ना व्यक्तित्व से, तन भाव को देख रहा है जब, तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट, खुद भी बहुत पढ़ा लिखा होगा, पत्नी भी पढ़ी लिखी प्राप्त होगी। लेकिन क्या होगा, अनबन रहेगी, मनमुटाव रहेगा, वैचारिक मतभेद रहेगा,
और विचार बिल्कुल नहीं मिलेंगे, तालमेल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, डिवोर्स हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा और झगड़ा होकर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। उसके बाद फिर दूसरा कहीं जा कर के दूसरे विवाह की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी यहाँ पे हो गया, लेकिन हालांकि बहुत अच्छा, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि थोड़ी हानि, हम देखिए हानि ही बता दें, कुछ लोग खाली अच्छा ही बता देते, अच्छा ही बताते हैं लोग बुरा, लेकिन साथ में अगर कोई ग्रह अगर बढ़ जाता है, देखिए कई बार क्या कहा जाता है, कई बार क्या हमने भी बताया है कि राहु और गुरु यदि साथ में बढ़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। लेकिन ये भी कहा जाता साथ में गुरु के साथ कोई ना कोई तो ग्रह होना जरूरी है। अगर वो नहीं बैठा हुआ होता है, कोई भी ग्रह, अगर कोई ग्रह वहाँ नहीं बैठा होता है तो गुरु है ना, कहते हैं ना गुरु है तो वो थोड़ा वो हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए गुरु हैं, बहुत बड़ा आदमी कोई है, अब उसको प्यास भी लग रही है तो पानी कहीं कोई मना ना कर दे, ये ना कर दे, ये चीज़ें उसके अंदर आने लग जाती हैं। तो इस तरह से ये समझना होगा। बाकी तो ये अच्छा है, यहाँ पर भी यहाँ से दृष्टि करेगा, यहाँ से लाभ पर दृष्टिपात करेगा तो ये लाभ प्राप्त करेगा सब व्यक्ति, यहाँ से हो गया। और पराक्रम, अच्छा खासा पराक्रमी, बहुत अपना ज्ञान सोच समझ के, मतलब नॉलेज जब उसके पास है, व्यक्तित्व से संबंध बन गया तो भाई नॉलेज जिसके पास है तो वो सोच समझ के तो निर्णय करेगा और बहुत काम करेगा तो अच्छे काम करेगा, शुभ कर्म करने वाला होगा। तो हम इस तरह से समझेंगे। अब ये हम देख रहे हैं भाई इस स्थान पे, ये है मौत का स्थान, मृत्यु स्थान भी इसको कहा जाता है। कोई मजाक वाली बात नहीं बता रहा, मैं बात सही बता रहे हैं आपको, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। आपने अगर और भी कोई वीडियो देखिए, बहुत ज़्यादा अगर आप सबके देखते हैं तो उससे पता है फिर क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसको देखिए मृत्यु का स्थान भी कहा जाता है, मौत की जगह है ये। तो यहाँ पर यदि गुरु बैठ जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब मर जाएगा या बहुत ख़राब, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा बचाव रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। और लग्न से भी संबंध बना रहे हैं तो व्यक्तित्व जो होगा बहुत ही प्रभावशाली, पर्सनालिटी बिल्कुल निखर के एकदम आती है और प्रखर होता है ऐसा व्यक्ति। और नॉलेज उसके पास कोई कमी ऐसी नहीं होगी। और जब नॉलेज होगा तो अपनी बातों को, अपना जो उसका मत होगा, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, बहुत अच्छे से लोगों को क्लियर करेगा और बताएगा कि हाँ ऐसा उसका मानना है। और ओपिनियन अपना, उसका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन उसके पास होगा, अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वो लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने में कोई हेजिटेशन नहीं करेगा। तो इस तरह से देखेंगे हम। और पराक्रमी होगा ऐसा व्यक्ति, मेहनती होगा, वो टीचिंग जॉब में भी हो सकता है, टीचर हो सकता है। आजकल तो कई तरह के, कई प्रकार के टीचर, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट होते ही हैं, सबके अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर आते हैं। तो अपने जिस भी सब्जेक्ट में अच्छे से महारत हासिल कर सकते हैं, कर सकता है और करेगा, ये भी कह सकते हैं। तो और साथ में तो बहुत अच्छा शुभता। और जब भी पैसा खर्च करेगा तो गुरु है ना, तो तीर्थ करने की कोशिश करेगा, तीर्थ यात्रा पर जाने की कोशिश करेगा। जब वो बताइए भगवान के पास जो जा रहा है तो क्या भगवान से आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा? बिल्कुल प्राप्त होगा आशीर्वाद। तो आशीर्वाद प्राप्त होगा तो व्यक्तित्व में तो निखार, उसकी चमक दिखाई देगी। इसके बाद हम सर्वाधिक शुभ स्थान की बात करेंगे, भाग्य स्थान। तो भाग्य में जब विराजमान होंगे तो अत्यंत शुभ है, बहुत शुभ है और बहुत अच्छा जीवन ऐसा व्यक्ति जीता है और उसके पास कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि लग्न को प्रभावित करेगा और काफ़ी सारा नॉलेज, चाहे ऐसा व्यक्ति, देखिए हमने खुद देखा, स्वयं देखा हुआ मेरा है
कि नहीं है पढ़े लिखे लेकिन नॉलेज में कोई मतलब काफ़ी नॉलेज है, कोई बात करो तो बात तो ऐसे करेंगे जैसे मतलब काफ़ी कुछ पता है। तो इस तरह से बातें करते हैं ऐसे लोग। तो हमने आपको यहाँ तक बताया, तो ऐसे लोग इस तरह से बात करते हैं। और मेहनत करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत की कहाँ, जब ज्ञान, जो लोग देखिए अपने ज्ञान की बात करते हैं ना, वो लोग उतना ज़्यादा फिर मेहनत के लिए, थोड़ा सा हमें लग रहा है आगे पीछे हुआ, तभी हमने बात को बताया आपको, ऐसे ये ऐसे होगा। तो ये पराक्रम से दृष्टि बना रहे हैं, तो जो भी काम करेंगे काफ़ी कुछ सोच विचार कर ऐसा, लेकिन लगेगा कई बार क्योंकि बुद्ध वगैरह जैसे मान लीजिए ऐसा व्यक्ति है यहाँ बैठा है 9 में, इसीलिए कहते हैं ना बाकी भी कई सारे पॉइंट, एक ही पॉइंट को नहीं लेके बैठे रहना। एक अगर पॉइंट आप पकड़ के बैठे रहेंगे तो उससे फिर ये चीज़ वो हो जाएगी गड़बड़। तो यहाँ से स्थान यहाँ से बनाएंगे, इसको देखते हैं। तो बहुत अच्छा है, और देखने में भी ऐसा व्यक्ति भरा चेहरा, थोड़ा मोटा और मीडियम साइज़, मतलब मीडियम साइज़ का मतलब है कि मध्यम कद काठी, इसका ये मतलब हुआ। और ऐसे बच्चे काफ़ी मतलब अच्छे होंगे, वो भी उनके पास भी नॉलेज होगा अच्छा खासा। भाई जब इनके पास नॉलेज है तो बच्चों में तो आगे कुछ ना कुछ तो पीढ़ी में जाना ही है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता है। तो ये बात तो अच्छा। इसके बाद इस स्थान में जो राज्य भाव, कर्म का स्थान है, जिसके कि मालिक शनि होते हैं। तो अगर यहाँ पर तो ये माना जाता है ऐसे व्यक्ति को राज्य के द्वारा सम्मान कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन हाँ थोड़ी सी ये है कि हमें पहले पता अग्नि क्षेत्र भी है, ये देखना ज़रूरी है। ये यहाँ पर देखिए मंगल और सूर्य दिग्बली होते हैं। मंगल यदि कहीं बढ़ जाते हैं तो हम देखिए थोड़ा सा इनके बारे में भी बता रहे हैं, तो बढ़ जाते हैं तो क्या ये करते हैं, कुल दीपक योग का निर्माण करती है, कुल दीपक योग बन जाता है वो। तो इस तरह से हम समझेंगे, अगर ये यहाँ बढ़ते हैं तो अत्यंत शुभ करेंगे, क्योंकि ये सीधे सीधे तो भूमि भवन मकान वाहन क्या नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे, अवश्य देंगे। सीधी सीधी दृष्टि पड़ रही है संपत्ति के, अचल संपत्ति के तो मालिक ही गुरुदेव होते हैं, तो बिल्कुल अवश्य ही प्राप्त करेंगे। और साथ में शत्रु, बिल्कुल शत्रुओं से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामने यदि खड़े हो गए तो शत्रु कुछ नहीं कर पाएंगे, और शत्रु स्वयं ही आपसे कुछ आपको मतलब सोच हो सकता है कि थोड़ी बहुत शत्रुता हो, लेकिन तो भयभीत होने की कोई यहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही है। धन की स्थिति भी अच्छी होगी भाई, कर्म में ही जब हैं तो कर्म यानी कि देखिए जहाँ हमने पहले शुरुआत में ही बता दिया कि सबसे शुभ ग्रह हैं, तो जहाँ बैठेंगे अच्छा ही करेंगे, और जहाँ दृष्टि करेंगे वो तो अत्यंत, क्योंकि एक बात बहुत ज़रूरी है बताना कि गुरु की दृष्टि में अमृत है। उस जिस जगह को देखते हैं कहते हैं उसके ऊपर अमृत की वर्षा करती है, उस पर समझ लीजिए अमृत छिड़क दिया गया। समझ लीजिए राहु केतु ने जो अमृत पी लिया था तो देखो क्या हुआ, हानि भी हुई लेकिन लाभ भी तो हुआ, अमर होने के लिए अमृत पिया था। तो बहुत अच्छा ये करते हैं, शुभता प्रदान करते हैं। तब हम आ रहे हैं अंतिम की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो यदि कहीं लाभ भाव में, लाभ में यदि विराजमान हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, लाभ तो भाई प्राप्त होगा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा देर में, क्योंकि थोड़ा ये दूर भी पड़ जाता है ना यहाँ से, हाय हालांकि कारक हैं ये, गुरु ही तो कारक है ना लाभ के। क्योंकि जब देखिए व्यक्ति अपने नॉलेज के दम पर ही तो लाभ प्राप्त कर सकता है। हाँ वो कुछ लोग देखिए ऐसे भी होते हैं ना, अंधों में काने राजा जैसे, कि भैया कुछ नहीं आता जाता बैठे हुए हैं, पता नहीं कैसे उनको बनवा दिया गया है टीचर। अभी हमने स्वयं देखे बहुत सारे लोग ऐसे होते, पढ़े लिखे भी नहीं हैं और कुछ नहीं है, फिर भी
कमा रहे हैं और ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं, रहते हैं। किसको धोखा दे रहा है, किसको धोखा देने चले। चलो क्या करना, हमें इन बातों में भी पढ़ना नहीं है। तो आज हमने आपको इनके बारे में बताया। तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम। यहाँ पर बैठेंगे तो कहाँ दृष्टि कर रहे हैं, पराक्रम पर सीधी सीधी दृष्टि पड़ रही है। लाभ भाव में, आय भाव में यदि बढ़ जाते हैं तो सीधे सीधे ये पराक्रम पर दृष्टिपात करते हैं। अब हम कहाँ की बात कर रहे हैं, इस घर की बात कर रहे हैं ना, इस घर की। फिर लास्ट ये हो जाएगा, यहाँ से हमने शुरू किया था। तो इस घर की बात कर रहे हैं, यहाँ से सीधे सीधे ये दृष्टि करते हैं पराक्रम पर और साथ में ज्ञान भाव पर। तो बहुत इंटरेस्ट होता है ऐसे व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई में, नॉलेज में, अपना पढ़ने की उसको अभ्यास, जैसे का ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है, एक शब्द में यदि कहा जाए, शास्त्र अभ्यासी। तो शास्त्रों का अभ्यास करने का ऐसे व्यक्ति को एक शौक होता है, या कह सकते हैं चस्का लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी पढ़ाई कर सकता है। अपना रात में पढ़ रहा है, अपना उठ गया, सुबह यदि थोड़ा बहुत काम किया इधर उधर, उसके बाद पता चला फिर पढ़ने के लिए बैठ गया और पढ़ाई अपनी करी। और ये भी नहीं है कि ज़रा सा पढ़ लिया, कहा पढ़े तो 2-3 घंटे पढ़ता रहे। तो ऐसे व्यक्ति को रुचि होती है पढ़ने में। और साथ में पत्नी के स्थान से बना रहे हैं तो पत्नी भी समझदार होगी, अच्छी होगी। लेकिन ये है कि कौन कैसे ग्रह हैं, लड़ाई की अगर मतलब संभावना होती भी है तो बाद में सामंजस्य हो ही जाता है, ऐसे कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने जाना, बहुत शुभ। अब इसके बाद हम व्यय की बात करेंगे। तो यदि व्यय में जा कर के बैठ जाते हैं गुरु, तो देखिए ये इनका ही घर है। काल पुरुष की अगर आप बात करेंगे, कुंडली की बात करते हैं, तो ये क्योंकि मीन राशि आ जाएगी ना इधर, मीन यानी मछली, तो उसकी राशि पड़ जाएगी। और गुरु यदि यहाँ आकर के बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति, अब जैसे क्योंकि ये सया का भी है ना, सुख का भाव भी पड़ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो पति या पत्नी होंगे, तो जैसे ही मतलब पति है तो वो पत्नी को ज्ञान की बात उसको समझाने और सिखाने की कोशिश करता है। पत्नी है तो पति को ज्ञान देने वाली, ज्ञान मतलब क्योंकि व्यय में है ना, तो व्यय में से जब संबंध बन जाता है गुरु का, तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान बघारने की थोड़ी, क्योंकि एक दुस्थान है, ये हमने आपको शुरू में बताया ना, क्योंकि दुस्थान होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति उस चीज़ का, क्योंकि व्यय का स्थान है तो ये खर्चा जरूर करेगा। पता नहीं भाई मूड में कोई खाना बनाना क्या है, उसको ज्ञान ही देने पड़े हुए हो। मान लो कोई स्त्री है भाई, खाना बना रही है, आदमी आया, कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है, पता नहीं क्या क्या बताना शुरू कर दे, तो ज्ञान देने की उसकी ना एक लत जैसी लगी रहती, उसको एक आदत होती, किसी को भी पकड़ ले, जिसको पकड़ लिया उसको ज्ञान दे। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है ना कि मंदा होता है बृहस्पति, जुपिटर जो होता है, गुरु जो प्लैनेट है, तो वो मंदा कहा जाता है ऐसे लोगों का, जो पकड़ पकड़ के दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं। कुछ लोगों की ऐसी आदत हो जाती बुरी सी कि किसी को भी ज्ञान देने के लिए आमादा हो जाती, इतने उतारू रहते हैं कि अगला इरिटेट हो जाता है। तो ये क्या अच्छी स्थिति कही जाएगी? अच्छी स्थिति तो नहीं कही जा सकती ना। इसको पकड़ लिया, उसको ज्ञान दे रहे हो, पता नहीं भाई कौन से मूड में है, ज्ञान लेने की स्थिति में है कि नहीं है। एक तो पहले ही दुखी है, कौन सी मन स्थिति में है व्यक्ति, उसको पकड़ के ज्ञान बघार रहे हैं, तो ये चीज़ गलत हो जाती है ना। ऐसे व्यक्ति को इसलिए बता देने से आपको पता रहेगा, जानकारी रहेगी, तो उस चीज़ में सुधार कर सकते हैं आप। तो इस तरह से हमने इसके बारे में जो है ना, तो आज हमने सारे देखे आपको बता दिए सबके बारे में। तो यहाँ से ये, और साथ में ये दृष्टि कहाँ करेंगे, ये रोग रिपु ऋण पर दृष्टि करते हैं, साथ में मृत्यु के भाव पर भी दृष्टि करें, और कर्म। तो अपने कर्मों को थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश ये करेंगे, क्योंकि भाई गुरु है, तो अपने कामों पर भी ये व्यय, जैसे कि बिजनेस वगैरह के बारे में मान लीजिए इन्होंने सोचा, इनका मूड बन गया तो उसमें खर्च करने में लग जाएंगे, उस पर ये पैसा खर्च कर सकते हैं। और रोग, और ऐसे व्यक्ति को ऋण अगर लेता है, ठीक है, उसका ऋण जो है वो भुगतान कर लेगा, पूरा कर ही लेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को थोड़ा ऋण लेने से बचना चाहिए। अगर ऋण ऐसे व्यक्ति ने ले भी लिया तो कोई बात नहीं, उसका चुकता हो जाएगा ऋण,
और रोग, तो रोग है, अगर व्याधि वगैरह हैं, पेट दर्द वगैरह की समस्या ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। तो अगर समस्या होती है तो कुछ समय में थोड़ा देख रेख कर लेंगे, दवा इलाज, तो वो ठीक भी हो जाएगी। उससे कोई बहुत ज़्यादा हानि या परेशान होने की कोई यहाँ आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इनसे बन रहा है संबंध मृत्यु भाव से, तो ऐसा नहीं है कि मृत्यु भाव से हो गया तो वही मर ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो जाता एकदम से। वो तो जब जिसकी जितनी आयु है, देखिए आयु, देखिए ये मान के चलो कि सबको ही प्राप्त है। अब कैसे कोई जैसे गलत वो करके अपनी आयु को घटा, कैसे भाई किसी की आयु घट जाती है, घट ऐसे जाती है। अब लत लगी हुई है, शराब पी रहे हैं, लीवर खराब हुआ जा रहा है, तो ऐसे भी तो समझना पड़ेगा ना। आयु तो प्राप्त है, लेकिन तो कैसे लोग मरते हैं, तो ये अल्प आयु, ठीक है, किसी की तो अल्पायु उम्र होती है, लेकिन जो ये खान पान वगैरह, इनसे बहुत असर पड़ता है। जैसे बाहर का खाना है तो उतना ज़्यादा थोड़ी, अब उसकी ही किसी की बहुत ज़्यादा लत लगी हुई है तो खा रहा है, अपना कुछ भी खा रहा है। जब कुछ भी खा रहा है तो बीमार हो रहा है, बीमार होकर के भागा भागा जा फिर जाता है डॉक्टर के पास। फिर जब डॉक्टर के इलाज भी नहीं फ़ायदा करता है, तब फिर पता चला उसने एस्ट्रोलॉजर के चक्कर लगाना, फिर वो सीधे आ गया एस्ट्रोलॉजिस्ट स्वाति त्रिपाठी के पास यानी कि हमारे पास। समझ तो गए होंगे आप, हमने क्या कहा, जोक सपाट नहीं, लेकिन जोक सपाट नहीं है। तभी देखिए व्यक्ति कब जाता है। अब हमने यहाँ तक आपको बात करी, सारे आपको हमने भावों के बारे में बताया। अगर आपके मन में अभी भी कोई शक या कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो निसंकोच हो करके। तो इनके बारे में हमने जाना। देखिए कोई कब जाता है, ये हमने भी प्रश्न किया आपसे कि कोई भी ज्योतिषी के पास कब जाता है आचार्य, जब देखिए वो अपनी इस समस्याओं में बिल्कुल ग्रसित होता है, जब उसको कोई रास्ता नहीं समझ में आता है कि हमको क्या करना चाहिए, तब वो जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास कि वहाँ से उसको। और मेरा तो कहना यही है कि हर व्यक्ति को कम से कम नहीं, बहुत ज़्यादा, साल में एक बार, दो बार, 3 बार तो पर्याप्त है। इतना आप इधर उधर भागते घूमते रहते हैं, अगर आपको एक सही दिशा और अपने भाग्य के बारे में अगर आपको कुछ पता चल रहा है, इतनी सुविधा से ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो आप क्यों नहीं लेते। देखिए ये ज्योतिष जो है, ये वो मार्ग है कि जिसमें सबका ही भला, वो है ना, सबका भला करे भगवान। सर्वे भवन्तु सुखिनः। निरा, तो सब लोग कहते हैं ना वसुधैव कुटुम्बकम, तो ये सब एक परिवार की तरह ही है। लेकिन वही चीज़ है ना, मान नहीं पाता कोई, काहे तो देखिए लोग देते हैं लेकिन मान नहीं पाता। तो अगर आप अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप जो सा भी वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, आप हम मेरे चैनल पे लौट कर आ रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने, जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उन सभी को अनेक अनेक धन्यवाद है। और आप अगर कुछ भी अपने बारे में पूछना चाहते हैं, यहाँ पर तो बिल्कुल देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप अपने बारे में अपना डेट, टाइम और बर्थ प्लीज़ सिर्फ आप इतना ही बता दें, और हम आपको हम आपके प्रश्न का उत्तर शीघ्र अतिशीघ्र देने का प्रयास करेंगे और आपको प्रयास देंगे। देखिए आज मेरा ही बर्थडे है, और आज के दिन